प्रकृति और संस्कृति के संग पहले रहा करते थे गांव में। तो ऐसे ही ये गन्ना ऐसे तोड़ लिया करते हैं और इसको पकड़ ले भाई प्रमोद। और ये रसगुल्ला गन्ना है, बड़ा नरम है। ऐसे गन्ना छीन आता है। और ऐसे बड़ा नरम नरम है। दांतों की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी हो जाती थी। और हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहता है इससे। ज्यादा ही रसा इसमें तो। ऐसे गन्ना चूसा करें सुबह सुबह। मूली गाजर आदि खाओ, लिवर किडनी अच्छे रहेंगे, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। सच में जिसको कहते हैं ना, बड़ा नरम वाला है। हे बच्चू इधर आ, ले खा ले। हाँ तो ये गन्ना तो बाद में खाएंगे। तो ये प्रमोद, क्या नाम है? प्रमोद मित्तल। प्रमोद मित्तल ये आया है कनाडा से। और क्या क्या बीमारी थी? अर्थराइटिस था। लोग कहते हैं अर्थराइटिस एक बार हो जाए तो जिंदगी भर बना रहता है। बिल्कुल 3 महीने में खत्म हो गया। यहाँ पर 1 महीने के लिए मैं आया और 3 महीने में बिल्कुल खत्म हो गया। अर्थराइटिस, अस्थमा, एसिडिटी, बीपी, शुगर, थायराइड, इनफर्टिलिटी, लोग कहते हैं एक बार हो गए बस अब भोगो। हम कहते हैं था, उनने सिंगी लगाने लो। खत्म हो गया। बिल्कुल एकदम सिंगी लगाने खत्म हो गया। दर्द तो 10-20 साल का एक बार की सिंगे से ठीक। और प्रोस्टेट जो है मेरा वो 9 पॉइंट समथिंग आ गया था। वो दवाइयाँ यहाँ की लेने से PSA से भी वो ठीक हो गया। और ये देखो ये क्या नाम है? मधु। मधु। इसका जीवन तो माधुर्य युक्त हो गया। 30 किलो बदल गया। तो बहुत मोटी थी। बहुत मोटी थी। 30 किलो वेट कम कर लिया। ये हमारी बेटी क्या नाम है? ये कृति भी अब अपनी प्रकृति को ऐसे ही करना चाह रही है कि जब मधु अच्छी हो सकती है। तेरा भी 30 किलो वजन कम हो जाएगा। हो गई तो हो जाएगी। मेरे हाँ। को भी बाबा जी 2 ही। तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 53। 53 साल। इसको थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, अर्ली मेनोपॉज आ गया। उम्र कितनी बाबू? 44। कुछ भी नहीं है। वाह ठीक हो जाएगी तू। नारी कांति लेना। और अभी इसका वेट यहाँ कम हो रहा है, स्ट्रेस गायब हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, नींद अच्छी आ रही। पहले नींद भी अच्छी नहीं आ रही थी हमारी बिटिया को, हाँ? अब नींद भी अच्छी आ रही है, सब अच्छा हो जाएगा। और इनने तो कमाल ही कर दिया, सुरेंद्र और रीना। हाँ? कितने साल बाद हुए बच्चे? जी मेरे 7वें साल में हुए थे। 7वें साल। 7 साल तक खूब ताने बाने सुन लिए थे। नहीं, उससे पहले मुझे PCOD पीसीओडी भी योग से अच्छी होती है, कपाल भाती से। और मैं तो कहता हूँ सिस्टोग्रिड ले लो, पीसीओडी भी ठीक करना। और स्वामी जी मैं ना 84 kg थी उस टाइम जब मुझे इतनी PCOD मोटी थी। लो ये भी पतले हो गए। और फिर मैंने PCOD ठीक करके मेरे बच्चे हुए। और लास्ट ईयर अब तो 2 बच्चे लेके आई, वो तो अभी योगग्राम में है। अभी योगग्राम निराम है, माओ देखो निराम में आए। और बाबा जी पिछले साल जब मैं आई थी ना तब मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी ड्यू टू स्ट्रेस। लेकिन अब मैं बिल्कुल खुश हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लीवर में थोड़ा फैटी लीवर हो गया था, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स सारे डिस्टर्ब थे, मुझे पल्पिटेशंस होती थी हर बॉडी में पूरी जगह। लो सब ठीक कर लिया। सब ठीक हो और गया। तूने क्या क्या ठीक किया सुरेंद्र? स्वामी जी मैं तो आपका ये बस 2006 से आपका ही भक्त हूँ जी। इसलिए मुझे पक्का भगत है ये 20 साल से फॉलो कर रहा है, एकदम फिट है। उम्र कितनी होगी तेरी? मेरी 50 हो गई। 50 में भी जो है 35-40 साल के युवा की तरह एकदम चमक रहे, दमक रहे। ए ब्यूटी ब्यूटी नाम ही ब्यूटी है इसका। ब्यूटी हमारी बिटिया बड़ी क्यूट सी है। तू ठीक है? क्या क्या ठीक किया? थायराइड ठीक किया मैंने। थायराइड, थायराइड ग्रिट लेके, थायराइड धनिया के पानी से ले लो, थोड़ा पॉइंट दबा लो, थायराइड ठीक।
बीपी के लिए मुक्तावली लो, बीपी ठीक। शुगर के लिए मधुनाशनी, मधुगिरी, खीरा, करण, टमाटर के जूस के साथ लो, उससे ठीक। लोग जिंदगी भर दवाएं खाते हैं। अरे तो लौकी का जूस पहले, लिपिडोमर, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, जिंदगी भर दवाएं खाते रहते हैं। अस्थमा की, अर्थराइटिस की, पेन किलर दवाइयां खाते रहते हैं, स्टीराइड। और ये थोड़ा वेट कम कर लिया, थोड़ा मुटिया गया था। 5 किलो 5 दिन में 5 किलो वेट कम किया। 5 दिन में 5 किलो कम कर लिया। पतंजलि धरती का स्वर्ग है, भारत का तो स्वर्ग है ही, ये धरती का स्वर्ग है। एक बार जिस तरह आप लोग अपने गाड़ी का आप लोग करवाते हैं ओवरहॉलिंग, सर्विसिंग गाड़ी का करवाते हैं, 10 लाख 20 लाख 5 लाख की गाड़ी का, ये अरबों करोड़ हाँ, ये अरबों करोड़ों इसको करोड़ सर्विसिंग सालों साल पतंजलि आके 6 महीना में आके, अरे एक साल में आ जाए तो भी कर देंगे। अरे मैया, अरे मैया, तूने घूंघट क्यों निकाल रखा? ये हमारी दीदी है। हाँ? कठिया की सा रेवाड़ी की से हमारी दीदी। हाँ, के बीमारी ठीक की शकुंतला? महाराज जी मेरे क्रिएटिनिन बढ़ गया था। कितना हो गया था जीजी? मेरा तो 4 पे भी चला गया था बीच में। 4 पे चला गया था क्रिएटिनिन। अब कितने पे आ गया? अब 1 पॉइंट 1 पॉइंट पे आ गया। 1.1 1.2 लो। नहीं तो डॉक्टर ने क्या बोला था, पहले डायलिसिस होगा फिर किडनी चेंज करनी पड़ेगी। महाराज जी डॉक्टर ने तो मैं इतनी डरा दी थी, अब बस मैं तो रोती थी मैं कि भैया अब नहीं बचूंगी। लीवर किडनी फेलियर हम ठीक करते हैं, शकुंतला लाइव एग्जाम्पल है ये। तो मैंने इसलिए जीजी बोला, ऐसे तो अभी थोड़ी महारत बड़ी हो गई है, बड़ी जीजी है। तो ये हमारे जन्मभूमि के पास की है हमारी जीजी, ठीक होगी। लो वो महाराज जी एक तो मेरे यहाँ पे गांठ थी, तो गांठ भी ठीक होगी। फिरती थी वो, और दर्द बहुत करती थी, तो मैं कर रही थी ऑपरेशन करवाऊंगी, वो पता ही नहीं कहाँ चली गई। प्रयोग करते करते गायब हो गई। ये हड्डी बड़ी हुई थी, इसमें बहुत दर्द होता था, आटा भी नहीं लगता था। अब ये हड्डी भी नहीं है। जिनके ये यहाँ की, किसी की यहाँ की हड्डी बढ़ जाएगी, यहाँ की किसी की पीछे की यहाँ हड्डी बढ़ जाती है, यहाँ तो गोधन अर्क ले लो, कासनार बुद्धिवादी का थोड़े दिन 1-2 सप्ताह में गायब। जी मेरे भी एक अड़े बढ़ गई थी। मैंने गोधन अर्क पिया और 7 दिन में गायब होगी। मैं कह रही हूँ कहाँ गई? नहीं तो ये 1-2 साल से मेरे तय ना वो शेर दंड और मयूर चाल चलो ना, हाथों के बल उल्टा, वो चल ही नहीं जा रहा था और ठीक हो गया। ये है महिमा। अब तो जी खुश है। अरे एक यो मिल गई राम देवी। ए मैया राम देवी, कृपा है। कितनी उम्र होगी थारी? 80-82 साल की होगी। पानी इतना बहता था मेरा, वो भी ठीक हो गया। परेशान थी, और ये भी अपना आप ही ठीक ला, योग से सबको ठीक हो जाता है। और गुरुजी आपकी कृपा है। ऐसा सुनने देने लग गए। बीपी भी हो गई थी, शुगर भी हो गई थी, ये शुगर है, अब सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरा मतलब उठ तो नहीं तो ला, अब उठ गया और दूसरा भी उठा। ला रे भैया, कड़े ताई है। कहाँ ताई है? राजस्थान राजस्थान में कहाँ थे? जयपुर। जयपुर से आई है भैया। ला भाई, अब 82 साल की मैया देखो, ये भी ठीक होगी। इसका हाथ जो है ऊपर उठ ही नहीं रहा था, अब हाथ उठने लग गए। मेरे गुरु की कृपा है। बोल सतगुरुदेव की जय। अल्लाह रे भैया। अच्छा, बड़े बुजुर्गों में श्रद्धा तो होती है, तो ये तो भूल ही गई थी बताना। तो जितनी भी प्रॉब्लम हो, एक बार योगग्राम निरामय में आ जाओ। और अब तो मौसम बढ़िया हो गया, देखो कितना बढ़िया सूर्य उदय हो रहा है। हाँ? इतना बढ़िया तो सूर्य उदय हो गया, इतना बढ़िया मौसम है, ये इतना बढ़िया, ये नदी है और इधर देखो ये जंगल है और इधर ये योगग्राम है और चारों तरफ यहाँ जो है झोपड़ियां भी हैं, कुछ वनगुजर भाई भी रहते हैं, इधर खेती बाड़ी है और उधर से अरे वो गन्ना कहाँ गया भाई? अच्छा वो आप सतपाल महाराज के शादी में लड़के की हाँ आया था ना, तभी तो हम बैरागी कैंप में आए। हाँ बैरागी कैंप आए थे। हाँ तो देखो ये जो है, हाँ तो फिर से इस सच में भाई रसगुल्ला गन्ना तो जोरदार है। तो ऐसे रसगुल्ला गन्ना भी खाओ और ये सुनिए
आओ बैठ जाओ। अब आपको योगग्राम घुमाते हैं भाई। ये गन्ना तो खाना पड़ेगा, बड़ा मीठा है। बैठो बैठो। और आनंद आ गया। और देखो आपको योगग्राम का भ्रमण करा देता। और कितना इधर सामने देखो सुंदर सूर्य उदय है, इधर जंगल है और यहां पर पूरा आनंद ही आनंद है। ये हमारे वन गुजर भाइयों ने गाय भैंस पाल रखी है, ये दूध दाद सबको बेचते रहते हैं और इसी से इनका जिंदगी गुजर बसर होती रहती है। जय हो। और ये गाड़ी डिफेंडर बड़ी देसी और बड़ी जोरदार है। देखो कितने उबड़ खाबड़ रास्ते तो भी ज्यादा धचके नहीं लग रहे। बाईं तरफ खेती हो रही है खूब बढ़िया, और यहाँ पेड़ भी लगा दिए, नीम के पेड़ भी लगा दिए। ये यहाँ थेरेपी में भी काम आते रहते हैं। और सब यहाँ साग सब्जियां अनाज यहीं बोते हैं और ये ऑर्गेनिक ही सबको खिलाते हैं। और इससे ऑर्गेनिक साग सब्जियां, ये बाईं तरफ देख रहे हैं ना आप, यहाँ सब साग सब्जियां यहीं बोते हैं। और चलो आपको आज पूरा गाड़ी से भ्रमण करा देते हैं। यहाँ जब आते हैं, पहले ये रास्ता कच्चा था तो लोगों को बड़ी असुविधा होती थी। हमारे एक अरविंद पांडे जी से मैंने बोला, भाई तुम इतने अच्छे हमारे भाई हो, बना दो तो रोड बढ़िया पक्की बना दी यहाँ। और ये देखो यहाँ लोग जो आते हैं उनके लिए विश्राम के लिए भी एक जगह बना दी, उनके फ्रेश आदि होने के लिए शौचालय भी बना दिया। यहाँ टीन शेड भी लगा दिया है थोड़ा, इससे थोड़ा लोगों को सुकून मिलता है। और यहाँ पूरा आनंद मंगल है। एक तरफ देखो कितना सौंदर्य है, तो आपको पूरा पेड़ बड़े बड़े, यहाँ हजारों पेड़ पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी। इधर बहुत बढ़िया नर्सरी भी है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। पहले एक राउंड करवा देते हैं आपका। देखो इतना सुंदर पेड़ पौधे, कितना सुंदर यहाँ पर दोनों तरफ फूल खिले हैं। सर्दियों में आने का अलग ही आनंद है। और अब तो सर्दियां ढल गई, अब तो शिवरात्रि तक 20% तक छूट है सबको कॉमन। और जिनको लिवर किडनी फेलियर है, टाइप 1 डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिजीज है, उन सब के लिए तो 50% है। कितना बढ़िया तालाब है। और यहाँ पर कितना सुंदर फूल, कितने गुलाब के फूल। मैं भी गुलाब का ही फूल हूँ, पूज्य माता जी का नाम ही गुलाब देवी है। और यहाँ देखो कितना सुंदर परिवेश है, इतनी बढ़िया बढ़िया कुटियाएं हैं और ये सारा सुंदर परिवेश। और इसमें देखो ये दाईं तरफ कितना सुंदर जो है ये पूरा बगीचा है। और ये पूरा आनंद ही आनंद है यहाँ पर। इतना मैन मेड फॉरेस्ट जैसा है। देखो बाईं तरफ आंवले के पेड़ भी ऐसे ही कितने सुंदर, अभी भी आंवले इनमें लगे हुए। अभी भी आंवले लगे हुए। हम आंवले तोड़ते ही नहीं, तो थोड़े थोड़े टूटते रहते हैं, चटनी बना करके, मुरब्बा बना करके, सब्जी बना करके खाते रहते हैं। और ये देखो ये यहाँ अभी थोड़ी देर में फव्वारे चल जाएंगे। इधर कितना सुंदर गार्डन है और कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो यहाँ इतना सुंदर परिवेश है। हाँ जी नमस्ते जी बहन जी, नमस्ते। कैसे हो, कहाँ से आए हो? अमेरिका से आए। क्या नाम है? मोहन पंडित। मोहन पंडित, अच्छा लग रहा है एकदम मस्त। आपके यहाँ के बावर्ची जो लोग हैं उनको बोलना बहुत अच्छा है। बहुत सिंपल देते हैं। अमेरिका से आते हैं लोग, कनाडा से आते हैं, देश विदेश से आते हैं। हाँ? इनको तो पता भी नहीं था मैं मिल जाऊंगा इनको। तो ये देखो कितने डेलिया कितने सुंदर सुंदर है।
अलग अलग, या माताएं बहनें बगीचे में साफ सफाई करती रहती हैं। चारों तरफ हाइजीन, चारों तरफ एक सुंदर परिवेश। यहाँ पर ये खाने की व्यवस्था है। इधर देखो कितना सुंदर बाग बगीचा है। यहाँ इन सब के बीच में छोटी छोटी कुटियाएं हैं लोगों के रहने के लिए, और ना के बराबर चार्ज है। 50% जब छूट कर देते तो करोड़ों रुपए का हमें हर महीने फिर डेफिसिट होता है, घाटा होता है। लेकिन लोगों का फायदा हो, अपना घाटा भी हो तो चलेगा। यहाँ पर सब जो है, यहाँ कितना सुंदर परिवेश है। यहाँ ये भोजनालय इनका, यहाँ पर सब लोग भोजन प्रसाद पाते हैं। और जय हो री मैया। हाँ, ये इधर आते ही रजिस्ट्रेशन होता है और सारी प्रक्रिया ऐसी है यहाँ पर चारों तरफ। यहाँ पर ये पंचकर्मा षटकर्मा संघ प्रक्षालन सब करवाते हैं। यहाँ बच्चे भी आए हुए हैं, ये सब अलग अलग स्कूलों कॉलेजों से भी बच्चे आ जाते हैं टूर के लिए। कितना सुंदर गुलाब के फूल हैं, एक एक फूल कितना एकदम ऐसे लगता है भगवान ने इनको कितना अच्छे से बनाया है। और ये देखो ये पुराने पेड़ हैं, सैकड़ों सैकड़ों साल पुराने। इनके बगल में देखो चंदन के भी पेड़ लगा दिया हमने। यहाँ इनकी ये यहाँ पर आते ही डॉक्टरों का परामर्श होता है, ओपीडी है, फिर सब लोगों के रहने की आवास की सारी सुविधाएं हैं। और सब ऐसे ही अपने तन को, मन को, जीवन को पावन करते हैं। नमस्ते बहनों, खुश रहो खुश रहो। हाँ, जाओ जाओ। तो इधर हमने अंदर जो है कोई पोल्यूशन ना हो इसके लिए ये इसकी गाड़ियां बना रखी हैं, जो है बैटरी वाली। ओम 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 ओम। ये सब इनका पंचकर्म षटकर्म यहाँ पर होता है। जय हो जय हो जय हो जय हो। और यहाँ सब फैसिलिटीज़ हैं, इनका जनरेटर आदि का बैकअप है। और दाईं तरफ अब देखो आपको डॉक्टर्स की बिल्डिंग है, वहाँ भी ले चलते हैं। चार पांच छोटी छोटी अलग अलग जगह नर्सरियाँ हैं। ये बाईं तरफ भी नर्सरी है, सामने डॉक्टर्स बिल्डिंग है। यहाँ पर भी देखो सारी साग सब्जियाँ फल बहुत सुंदर सुंदर है। डॉक्टर्स की भी बहुत सुंदर बिल्डिंग है इधर, ये दाईं तरफ आप देख रहे हैं। और यहाँ पर सारे डॉक्टर्स रहते हैं। डॉक्टर थेरापिस्ट को यहीं रखने पड़ते हैं ना। इधर देखो ये पूरी साग सब्जियाँ, मटर हैं, बीन्स हैं, फूल गोभी हैं, पत्ता गोभी हैं, सारे अलग अलग प्रकार के सलाद हैं, वो सब भी यहीं पर बोते रहते हैं। और यहाँ सुबह से देखो खेत में लोग अपनी सेवा में लग जाते हैं। सुबह 8-9 बजे से अपनी सब सेवा में आ जाते हैं, 8 बजे से ही सब सेवा में आ जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर केला भी है। ये बहुत ही अच्छे वाला केला है, तो अभी बरसात के कारण से थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। हाँ, ये और इधर ये पूरा जंगल है, आप देख रहे हैं। ये राइट साइड में पूरा जंगल है, सामने भी पूरा जंगल है, बाईं तरफ भी पूरा। अभी आम के पेड़ इतने लगा दिए, कम से कम यहाँ पर कई सौ प्रकार के, पता नहीं 200, 250, 500 कितने प्रकार के पेड़ हैं आम के। ये सब भी यहाँ पर हैं। और इतना सुंदर परिवेश है, और इस सुंदर परिवेश का बहुत कम लोगों ने दर्शन किया होगा पहले। ये देखो यहाँ सब मैंने जैसे बताया अलग अलग प्रकार की साग सब्जियाँ हमारे यहाँ पर जो है सब बालक अपनी अपनी सेवा में लग जाते हैं।
और बहुत पुराना हमारा सेवक है संतोष, वो इनका हेड है। उसकी भी अभी तनख्वाह 70,000 रुपये है, जो खेती करवाता है 70,000 रुपये। मैंने कहा बेटे बहुत दिन हो गए तुझे सेवा करते करते, तो भी आनंद कर। उसके पत्नी को भी सर्विस दे रखे, बच्चे भी पढ़ा दिए, तो सब जो सेवा करते। अभी नया बन रहा है पतंजलि प्रीमियम। ये बाईं तरफ जो है अभी होली के बाद बाहर शिविर शुरू हो जाएगा। होली पर यहीं पर फूलों की होली भी खेलते हैं, और यहीं पर ये सब बाईं तरफ आप देख रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया सलाद के पत्ते आदि सब लगे हुए हैं, सब यहाँ पर सब होता है। फिर आगे जो है यहाँ बाहर ग्राउंड में जब योग कराते तब यहाँ करवाते हैं। और अभी नया प्रीमियम योग भी आ गया है। गौ माता को रोज़ हम रोटी देते हैं, अभी तैयार हैं, इनको पता है कि हमको रोटी देने वाले आ गए, तो चलो अब इनको गौ माता को रोटी देते हैं। अरे रोटी कहाँ है? लाओ लाओ। हाँ अरे भैया, तो ये देखो, अब इनको एक एक करके यहीं से रोटी मिलेगी। ले इधर से ले। वो बड़ी गाय को तो खानी आती है, छोटी वाली गाय को लग रहा है कैसे खाएं। हाँ इसको खाना आ गया। चलो उधर से आओ, ये भी खाती है। हाँ तो ले खा ले। ये छोटी वाली गैया भैया है। खा लो खा लो खा लो खा लो, अभी खाना ही सीख रही है। आप भी खाते हो बाबू? अरे ये तो छोटा भी खाता है। हाँ तो सुबह सुबह आकर के हम इनको रोटी खिलाते हैं ना, तो इनको जल्दी खाना आ गया, नहीं तो कई बार देर से खाना शुरू करते हैं। चलो भाई धीरे धीरे खिलाओ इसको। ओम जय हो, सेवा में लगे रहते हैं हमारे बच्चे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अभी ब्याने वाली है, इसलिए ये पुंगनूर तगड़ी वाली है। ये अनंत अंबानी ने अपनी शादी के समय कहते ने लगन में भेजी थी। अरे धीरे धीरे भैया। ओहो ये हमारे नंदी भगवान भी आ गए। लो अरे भाई लो लो ए मैया चल खोल दो खोल दो। जा जा। तो ये पूरा परिवेश, यहाँ पर सेवक रहते हैं, सब थेरापिस्ट बच्चे रहते हैं। और अंदर खेती बाड़ी भी होती है, सब ट्रैक्टर भी हैं, जेसीबी है, सारी सुविधाएं हैं। बाएं तरफ देखो बड़ की जटाएं भी कितनी सुंदर सुंदर हैं, और इस पर भी बहुत सुंदर फूल आने वाले हैं। बाएं तरफ भी, यहाँ पर भी देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं। और अभी मैंने बोला था ये निरामयम प्रीमियम विला, अब आज उसका पूरा मौका मुआयना करके निरीक्षण करके यहाँ से शुरू कर देंगे। ये महीने 20 दिन के अंदर हमारा टारगेट है, रामनवमी तक सब तैयार हो जाए। देखो ये अब ये ऑफिस तैयार हो गया है इसका, निरामयम कुटियाओं का। पूरी ये सुंदर कुटियाएं, यहाँ ये पूरा परिवेश। तो अब
आगे थेरापी सेंटर चल रहे हैं और ये पहले भी बनाए थे हमने छप्पर नुमा कुछ विलाज। फिर ये तो पूरी अब तो पूरी बन करके तैयार हो गई है। ये सब कुटियाएं बहुत ही सुंदर है। हाँ, एक कुटिया इधर खुलवा के रखना भाई। कुटिया खोलिए, खोलो खोलो। अंदर पूरा सुंदर ट्रैक बना दिया है। ये एक्यूप्रेशर का ट्रैक है। यहाँ पर चलेंगे तो ऑटोमेटिक पैरों का एक्यूप्रेशर हो जाएगा। इस ट्रैक के ऊपर जब ऐसे नंगे पांव ऐसे चलते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक ऐसे एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो ये ट्रैक बना दिया, तो जिनके ऐसे ही चलते हैं इसमें, तो इससे हाथों में पैरों में जो एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु हैं वो सारे इसके अंदर अपने आप दब जाते हैं। तो ये सब बच्चे यहाँ अभी एक एक्यूप्रेशर वाले को कहाँ तक बना रहे हो? आगे तक, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे ही, अब यहाँ तो थोड़ा मोटा मोटा है, आगे पतला पतला बना ना। इतने जैसे ये तो थोड़े मोटे बना दिए ना, इधर तक तो ये रख लेना। आगे इसको थोड़ा पतला कर दो, उसमें चलने में और अच्छा दबता है फिर बिंदु है। ये पूरा परिवेश ऐसा है। यहाँ पर ये सैकड़ों साल पुराना ये बाग था और यहाँ हम आए तो हमने इसको बाग को काटा नहीं। अब इसमें हमने प्रीमियम कुटिया तो बना दी, लेकिन इन कुटियाओं के पीछे हमने जो है जो बाग था उसको हमने एक भी पेड़ को नहीं काटा। और ये इनके जो पेड़ है इसमें 8-8, 10-10 शाखाएं निकल रही हैं और बड़ी सुंदर सुंदर इसमें वो लगते हैं, फल भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप भी अब यहाँ आकर के, आजकल लोगों के जो घर है ना वो इतने गड्ढमड्ढ हो गए हैं कि ये सब मिट्टी की दीवारें हैं, मिट्टी का ही लेप है नीचे से। क्योंकि बरसात बहुत होती है हरिद्वार में, तो हमने 2-2.5 फीट तक ये पत्थर की दीवार रखी है। पत्थर की दीवार के ऊपर ईंट की ये मिट्टी की ईंट है और मिट्टी का ही गारे से इसको पोत रखा है। ये देखो, जैसे पहले घरों में पोतते थे ना, ऐसे ही इसकी पुताई कर रखी है। और अंदर जो है ये पूरा वो जोधपुर का स्टोन है और ये पूरा परिवेश ऐसा है। देखो इसमें इतनी खुशबू आ रही है देवदारू की। फिर ये फर्नीचर भी उसका लकड़ी का है। यहाँ तो फ्लोर भी उसका है। देखो ये फ्लोर उसका है, देवदार का है। ये दीवारें, मतलब कहते हैं ना कोई केमिकल नहीं, दीवारों में केमिकल, नीचे फ्लोर पर टाइल्स, फिर दीवारों में क्या पेपर वाल पेपर क्या क्या लगाते हैं, सब पूरा। हाँ, लेकिन लोगों को रहने के लिए, क्योंकि उनको कंफर्ट चाहिए। लेकिन यहाँ ये हार्ड वाले हैं गद्दे, देखो तगड़े वाले हैं। आप देखिए ना, इन गद्दों का साइज भी देखिए और कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे हैं। हर एक चीज बड़ी सलीके से बनाई है। और फिर जो है ये सबके, किसी को कुछ बहुत आवश्यक हो तो एक छोटा सा फ्रिज भी है। फिर ये जो ये पर्दे हैं ना वो ऐसे बनाए हैं, ऐसे देखो ये कितने अच्छे वाले हैं और ये नेचर के साथ मैच करते हैं। बाहर भी देखें, इतने बड़े बड़े खिड़कियां दरवाजे बनाए इसमें। फिर अंदर जाते हैं ना तो अपने आप लाइट ऑन हो जाती है, बाहर आते हैं तो अपने आप ऑफ हो जाती है। तो ये जो शीशे हैं ये भी देखो इसमें भी कई कलर आते हैं और अंदर भी पूरे इतना कंफर्ट है। अपने आप जो है ये टॉयलेट सीट भी अपने आप खुल जाती है। देखो ये अपने आप खुल गई। जैसे ही इसको बंद करते हैं और जैसे इधर आएंगे तो इधर आने से ये अपने आप जो है, और फिर इधर पूरा, क्योंकि अंदर जो है इसमें अंदर की तरफ थोड़ा हमने जरूर पत्थर लगवाया है, लेकिन इसका जो परिवेश आप देखते हैं ना, इतना सुंदर परिवेश है। तो बाहर भी बैठने के लिए यहाँ कुर्सी डाल दी जाएंगी, यहाँ पर थोड़ा पेड़ पौधे भी लगेंगे। तो ये जो पूरा परिवेश है, तो मैं तो सबसे कहूँगा एक बार ये भी एक्सपीरियंस लेकर के देखिए। यहाँ अपने आप नेचुरल हीलिंग होती है, डी स्ट्रेस हो जाते हैं,
एकदम शांत, कोई शोर शराबा नहीं, कंप्लीट साइलेंस। लोगों को थोड़ी देर अपने साथ जीने का भी समय मिलता है। इतनी भाग दौड़, इतनी आपाधापी जिंदगी में है, यहाँ आकर के आप एक शांति का अनुभव करते हैं। और हम तो लोगों से आह्वान करते हैं कि कम से कम साल में एक बार तो, और जो बहुत ही ज्यादा बिजी है उनको तो 6 महीने में एक बार, कम से कम 7 दिन के लिए आ जाइए। कम से कम 7 दिन का हमने ये पूरा पैकेज रखा है। सारा इनके बैक एंड पूरा, इनके लिए गर्म पानी और सारी व्यवस्थाएं और इसकी सारी सुरक्षा चारों तरफ। मतलब जैसे मैंने कहा, ये सैकड़ों सैकड़ों पुराने पेड़, अब इनके, अब एक पेड़ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 शाखाएं निकल रही हैं। और ये बहुत ही सुंदर, जिसको चौसा आम कहते हैं, ये चौसा आम है। बहुत सुंदर सुंदर आम है इसके अंदर। और चारों तरफ अब यहाँ गार्डन हो जाएगा और उसके लिए बहुत तैयारी करके बनाया है। एक एक जो है तत्व का ध्यान रखते हुए, सामने से सूर्य उदय होता है, इधर सामने भी जंगल है, पीछे की तरफ भी जंगल है, चारों तरफ जंगल में ये पूरा मंगल है। इधर पेड़ पौधे लगा दिए हैं, बहुत सुंदर पूरा परिवेश है। और इस पूरे परिवेश के अंदर आप पेड़ पौधों के बीच में एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। यहाँ रहने मात्र से ही, यहाँ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, सारी जो चिकित्साएं हैं वो तो एक तरफ रही, यहाँ पर जब कोई आता है, यहाँ आने मात्र से, रहने मात्र से ही अपने आप एक शांति की अनुभूति होती है। लोग शहरों की पूरे शोर शराबे, जो कंक्रीट के जंगल, उनसे बाहर जब ऐसे परिवेश में आते हैं ना, अब ये पूरा एक एक कुटिया, इसके अंदर 85 लाख की तो देवदारू की लकड़ी लग गई होगी। और सब उसको हमने बाहर से ही पॉलिश कराया, केवल ऊपर से ही, बाहर से। अंदर कोई पॉलिश नहीं है, नेचुरल रखा है। देखो अंदर कोई पॉलिश नहीं है, एकदम नेचुरल रखा है। और इसमें करीब 18% ऑयल होता है, तो इसकी सुगंध बनी रहती है वर्षों तक। इतना सुंदर ये परिवेश है। अभी पूरी इसकी तैयारी चल रही है। इधर ये पूरा उसका थेरेपी सेंटर आदि सब पूरे बनाए जा रहे हैं। तो बस मैं यही आह्वान करता हुआ कि आप अभी तक नहीं आए, कोई बात नहीं, आप भी एक बार यहाँ पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आइए। इन कुटियाओं की भी बुकिंग अभी कोशिश होगी मेरी कि हम शिवरात्रि पर शुरू कर दें, और शिवरात्रि से शुरू करके आपको आगे फिर जैसे अनुकूलता होगी उसको बता दिया जाएगा। शायद रामनवमी तक हम इसको, अभी तो फरवरी है, मार्च है, हम इसको तैयार कर लेंगे और आपको सब ट्रीटमेंट यहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। तो मेरा आह्वान, एक बार पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आओ। 10 20 30 50 सालों से जो आप बीमारियों को झेल रहे हो, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, गैस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोलाइटिस, इनफर्टिलिटी, तमाम तरह की लीवर किडनी फेलियर, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्ट फेलियर, इन तमाम तरह के रोगों का यहाँ पर समाधान है। 8954666611, 8954666622 योगग्राम का नंबर, 8954666633 ये निरामयम का नंबर है। ऐसे आप यहाँ पर आइए और सब रोगों से आप पूर्णतः मुक्ति पाइए। तो योगग्राम में, निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में, और अभी तक तो शिवरात्रि तक तो आपके लिए विशेष छूट की व्यवस्था है। और ऐसे ही घर बैठे 1800-296 1800-296 1111 1800-296-1111 इस पर संपर्क कीजिए। अपने नज़दीक का पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र के बारे में जानने के लिए गूगल पर जाकर के पतंजलि स्टोर नियर मी सर्च कीजिए। घर बैठे अपने पतंजलि की वस्तुओं पर डिस्काउंट से लेकर के और 5 से 15 लाख रुपए तक का जो है लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं। वो भी स्वदेशी समृद्धि कार्ड से भी जुड़िए। अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाइए। उसके लिए 895455 3 बार 5 555 इस नंबर पर भी संपर्क कीजिए। तो ऐसे बहुत कुछ आपको रोज़ बताते हैं। आज आपको
बहुत कुछ बता दिया। हर दिन ऐसे फेसबुक लाइव पर आपको बताते रहेंगे, जगाते रहेंगे और योग, आयुर्वेद और अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ते रहेंगे।